हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीबीडी एजुकेशन विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एज निकालना सिखाएंगे कि आप कितने साल के हैं, कितने उम्र के हैं। क्योंकि ये हमें क्यों जरूरत पड़ता है आपको बताता हूँ। हम कहीं फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें एज निकालना होता है कि हम कितने साल के हैं। तो हम दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जिसे पता भी नहीं चल पाता कि एज कैसे निकाला जाता है, क्या बहुत झोलझाल है चीजों को लेकर, कंफ्यूजन होती रहती है कि इधर से क्या करना नहीं करना है। तो मैं भी आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से एज निकालेंगे। और हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कभी दूसरे से पूछना पड़ता है, दूसरे के मोहताज होना पड़ता है कि भैया बता देना मेरा एज कितना हो रहा है। तो आपसे ये किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और अभी आपके साथ में हूँ और पूरा का पूरा चीजें बता दूंगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब से आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इसमें आपके छोटे छोटे बारीकियों पे ध्यान दिया जाएगा और सभी चीजों पे, सभी पॉइंट पे एक अलग अलग सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, चाहे डिवाइड हो, मल्टीपल हो, सब्ट्रैक्शन हो। उसके बाद हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यहाँ तक किसी सेट यूपीएससी में जो पूछा जाता है उसका भी तैयारी आपको इस चैनल पे होगा दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एज कैसे निकाला। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले 1 मंथ बराबर कितना होता है 30 डेज और 31 डेज। तो हम इसमें जनरली हम 30 डेज लेंगे, 31 डेज नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1 ईयर बराबर 12 मंथ है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम दोस्तों एक एज निकालेंगे कि 29 मार्च 1994। ये कोई भी किसी व्यक्ति का एक एज है और मुझे आप ये पता करना है कि आज के डेट में, आज टुडे, तो आज कितना तारीख है। आज हम वीडियो जो बना रहे हैं दोस्तों, ये तारीख है आपका 22 अप्रैल 2020। तो हमें ये देखना है कि इस दोनों के बीच में कितने दिनों का गैप है, कितने साल का गैप है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो आज का डेट लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, टुडे डेट, ऊपर लिखेंगे टुडे डेट। उस पर जिस डेट को जन्म है ना, बर्थ डेट, उस पर हम नीचे लिखते हैं। और ध्यान ये दें, सबसे पहले ईयर लिखते हैं, उसके बाद गैप देंगे, उसके बाद हम ना मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे दोस्तों। ये बात ध्यान दें। अब जैसे आज टुडे डेट है तो ईयर कितना है 2020, ये लिख देंगे। मंथ कौन सा है, अप्रैल, मतलब 04 और डे कौन है 22, तो हमने 22 लिख दिया। उस वक्त बर्थ की बात कर रहा है तो बर्थ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1994, तो 1994। उसके बाद मार्च है, मतलब 03 और डेट कितना है 29, तो हमने 29 लिख दिया। अब इसको हमको माइनस करना है। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दें। जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर से मैं एक बार बात बता दूं कि 1 मंथ बराबर 30 डेज, 1 ईयर बराबर 12 मंथ। ये बात ध्यान दें। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो वहां पे 1 ऐड हो जाता है। जैसे 2 में से 9 नहीं जाता है डिवाइड में, हम लोग सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो 2 से 9 नहीं हो पाएगा, तो हम बगल से लेते हैं 1 करके, 12 करके और 9 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसे नहीं बनाया जाता। इसमें क्या होता है, ये बात ध्यान दें कि जब 22 डेज में 29 डेज को हम माइनस नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना होता है, 1 मंथ यहां से कैरी करते हैं। 1 मंथ कितना, 1 मंथ। इसका मतलब 1 मंथ का मतलब कितना हुआ 30 डेज। और यहाँ पे टोटल कितना बच गया, जब यहाँ से 1 हमने कैरी कर लिया, एक यहाँ पे ले गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा 0 और 3 बचा, ध्यान दें। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 22 और 30 टोटल, क्योंकि 1 मंथ हमने यहाँ पे कैरी किया, 1 मंथ हमने कैरी किया, है ना। तो कितना हो गया 30 और 22 को मिलाइए तो टोटल हो जाएगा आपका 52। तो 52 डेज, और अब 52 डेज में आपको 29 डेज को माइनस करना है। ये आसान होगा। आपको 12 में से 9 लेना है, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, 10, 11, 12 मतलब 3।
और 4 में 2 से 2 मतलब 23 डेज हो गया। उसके बाद यहाँ 3 में से 3 चला गया तो आपको कितने होंगे 0 मंथ। उसके बाद हम ईयर में आते हैं दोस्तों। अब ईयर में आते हैं तो यहाँ पे 0 में से तो 4 तो नहीं जाएगा, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 4 तो 4 तो 6। अब यहाँ पे बचा 1 तो नहीं होगा तो इधर से और इधर से करेंगे तो 11 हो गया। 11 में तो 2 और यहाँ 9 तो 0 0। इसका मतलब आज के डेट में, आज के दिन में आपका कितना एज होगा 26 ईयर और 23 डेज डेज। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार समझ लीजिए किस प्रकार से होता है और कैसे बनाया जाता है। हमने एक डेट लिया, कोई भी रेंडमली ले लिया 29 मार्च 1994 और एक हमने डेट आज टुडे, आज 22 अप्रैल है तो 22 अप्रैल 2020 लिया और इस दोनों के बीच में गैप हमें देखना है कि कितने साल का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे टुडे डेट लिखेंगे, जो आज का प्रेजेंट डेट है, जब हमको निकालना होता है जिस दिन तक का उसको लिखेंगे। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, डे लिखेंगे, उसके बाद बर्थ डेट लिखेंगे, जो आपका बर्थ डेट है वो हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 22 में 29 डेज नहीं माइनस होगा तो हम बगल से कह लेंगे वो 12th मंथ होगा, 12th मंथ आएगा तो यहाँ पे 12th मंथ है। उसके बाद यहाँ पे 12th मंथ में कितने डे होते हैं 30 डे, ये 1 मंथ में 30 डे तो 1 मंथ इधर आएगा तो 22 प्लस 30 डेज मिलके 52 डेज। 52 में 29 तो 23 डेज बचा आपका। उस वजह 3 मंथ बच गया क्योंकि एक मंथ हमने इसे में ले लिया। उस बाद 3 में 3 तो 0 हो गया। उस बाद यहाँ पे 2020 में 1994 को हमने माइनस कर दिया तो कितना हुआ 26 डेज बचा। तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। अभी हम कुछ और भी एक एग्जांपल और देंगे जिसमें मंथ में हम यहाँ से ईयर से केयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, तो अब एक हम बर्थ का डेट ले रहा हूँ जो 15/10/1995 है। इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मंथ से ईयर में हम किस तरह से कैरी करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, टुडे सबसे पहले हमने आपको बताया कि टुडे का सबसे पहले यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डे। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टुडे आज का डेट लिखेंगे, प्रेजेंट जो है वो कितना है 2020। मंथ कौन सा है 04 और डे कौन सा है 22। उसका जो मैंने बर्थ डेट लिया है दोस्तों वो आप देखें कि 1995 और अक्टूबर मतलब 10, उसका 15। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि 22 में 15 तो माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे हमको कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 22 में 15 हो जा रहा है माइनस, तो कितना बचेगा आपका 12 में 5 गया तो 5 to 7। ठीक है दोस्तों, तो 7 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 4 में से 10 तो नहीं होगा। जब 4 में से 10 नहीं होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने लगा कि क्या करें। तो सबसे पहले 1 ईयर हम यहाँ से तो 1 ईयर बराबर कितना होगा 12 मंथ। तो 12 मंथ और आपका यहाँ पे देखें 12 + 4 तो बराबर कितना हो गया 16 मंथ। तो 14 की जगह पे कितना हो गया आपका 16 मंथ और 16 में से आपको 10 माइनस करना है तो कितना बचेगा 0 और 6 मंथ। उसके बाद यहाँ से तो 20 हमने एक केयर कर ले लिया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 19 बचेगा, 2019 होगा। तो 9 में 5 तो 4 और यहाँ पे 1 में से तो 9 नहीं जाना है तो इधर से कैरी करेंगे, यहाँ से तो 11 हो जाएगा, 11 में 9 से तो 2। तो अब हमने देखा कि जिस बच्चे का बर्थडे 1995 15/10/1995 है उसका कितना होगा 24 ईयर का होगा और 6 मंथ का होगा, 6 मंथ और 07 डेज ये होगा। तो इस तरीके से आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए एक बर्थ डेट है 1995 10/15। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है टुडे आज का डेट कितना है 2024-22। उसके बाद जिस जन्मदिन जिसकी है
जो हमने लिया है बर्थ डेट वो एक 1995, 10 और 15। अब हमें क्या करना है, डे में तो दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि 22 में 15 को माइनस करना है तो हमने माइनस कर लिया था। पहले जो वीडियो हमने बना चुका हूँ उसमें हमने देखा है कि वो हमने डेज के बारे में बताया आपको, इसमें हम मंथ के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें 4 में से 10 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ईयर से एक पहचान लेंगे, कैरी करेंगे, जो भी आप इसको समझे। तो 12, 1 ईयर बराबर 12 मंथ हमने यहाँ पे समझा रखा है, 1 ईयर बराबर 12 मंथ। तो यहाँ से 1 ईयर लिया, 12 मंथ, 12 और 4 मिलके हो गया 16। तो 16 में से 10 गया तो 06 मंथ बच गया। अब आपके पास यहाँ 19 है, 19 में से 15 तो जाना नहीं है, तो 9 में से 5 गया तो 4। उस बाद यहाँ से कह रहे कि 11 में से 9 से तो 2, मतलब 24 ईयर 6 मंथ और 7 डेज का भी वो बच्चा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप अपने अपने जो भी दोस्त ये वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको अपने अपने एज निकाल के, अपना अपना एज निकाल के, और हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। कुछ अगर आप चाहते हो तो कुछ अपने मन से भी एज ले सकते हो और बनाइए, और हमसे पूछ सकते हैं कि इस डेट से इतना डेट में हमने निकाला, गलत है कि सही है इसको। और अगर आप दोस्तों चाहते हैं तो एक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके हमें बताइए कि किस पे वीडियो बनाया जाए। हमने दोस्तों आगे पहले ही बता चुका हूं कि अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है वो सभी आपके जो मैथ से लेकर डर है ना दोस्तों, एक चीज बताऊं आप लोगों को कि डर क्यों होता है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, किसी भी व्यक्ति वस्तु से डर क्यों होता है। डर इसलिए होता है क्योंकि हम उससे लड़ते नहीं है, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बचने की कोशिश नहीं करें, आपको जिस चीज से डर है ना उससे आप लड़ने जूझना सीखिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। हम पानी से डरते हैं ना, जब तालाब में या स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर देते हैं, नदियों में नहाना शुरू करते हैं, तो पानी से डर खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम उससे जूझते हैं, हम उससे लड़ते हैं, तो फिर एक दिन हमें क्या होता है, जीत मिलती है। तो दोस्त मैथ से डरना नहीं है, आप बिल्कुल भी मैथ से डरे नहीं और उससे जूझें। और मैं आपके पास आया हूँ मैथ से डर भगाने के लिए। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो, जिस प्रकार से भी हो, आप हमें बताएंगे, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। और आपको जहां भी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल आप निडर होके, बेझिझक होके हमें बोले। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी नहीं पूछेंगे तो हो सकता है शायद आपको बाद में टाइम ना मिले। और इसमें शर्माने की बात नहीं है दोस्तों कि हम इतने बड़े हो गए, हमें एज नहीं निकालने आता है, हमें डिवाइड नहीं आता है, मल्टीपल नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ कोई बड़े और छोटे की बात नहीं होती है। आप जिस एज में पढ़ना शुरू करें ना, वही आपके लिए सुहाना समय होगा, टाइम होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन है, आप आराम से पढ़ें, और जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो आप हमें बताइए कि जिस टॉपिक पे दिक्कत हो, मैं आपको सारे टॉपिक यहाँ पे डील करूंगा। ओके, थैंक यू। शेयर करें।